जय हिंद फ्रेंड्स। तो इंडियन रेलवेज की तरफ से नया रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट आ चुका है, रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट का। तो जो जो एजुकेशनल क्राइटेरिया दिया गया है उसको यदि आपने स्टडी किया है तो आप लोग कर सकते हो। तो कब से स्टार्ट हो गया एप्लीकेशन? द ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन इज़ 20 तारीख से जनवरी का 20 से शुरू हो चुका है। और जो क्लोजिंग डेट कब है? 19 फरवरी 2024 रात का 12 बजे तक आप लोग इस डेट्स के अंदर में आप लोग सभी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद कुछ यदि करेक्शन के लिए जो टाइमिंग दिया जाएगा फिर वो 20 फरवरी से 29 फरवरी के अंदर का किसी ने यदि मिस्टेक किया है तो वो करेक्शन कर सकते हो। और जो इसका जो वैकेंसीज है टोटल, हाउ मेनी वैकेंसीज? 5696 वैकेंसीज टोटल। तो हाउ व्हाट इज़ द एज क्राइटेरिया? एज होगा जनरल का 18 to 30 ईयर्स। जनरल के लिए इसी एज के अंदर आना पड़ेगा अप्लाई के लिए। और उसका जो इनिशियल पे है 19,900, ये इनिशियल पे है। और इसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे इसका क्या स्टेजेस होगा एग्ज़ाम का, कि सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसा है उसके ऊपर। तो बने रहिए पूरा वीडियो तक। इंडियन नेशनलिटी चाहिए, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया या सिटीजन ऑफ नेपाल चाहिए। सब्जेक्ट ऑफ भूटान होने से भी होगा, तो नेशनलिटी जो सिटीजनशिप ज़रूरी है। इसके बाद जो एज लिमिट अभी बोला था जो 18 to 30 ईयर्स फॉर जनरल, ये क्या होगा? SC ST के लिए अनदर 5 ईयर्स रिलैक्सेशन है ST SC के लिए। OBC नॉन क्रिमिनल लेयर्स के लिए 3 ईयर्स। और एक्स सर्विसमैन के लिए कितना है? UR या जनरल या EWS कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर्स एक्स्ट्रा है। एक्स सर्विसमैन मीन्स जो आर्मी से आने के बाद जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उन लोग के लिए। जो OBC के लिए अनदर 6 ईयर्स। SC ST जो एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट्स SC ST है उन लोगों के लिए अनदर 8 ईयर्स। ग्रुप C या ग्रुप D में को रेलवे स्टाफ में करते हैं। जो कैंडिडेट्स वर सर्विंग इन ग्रुप C एंड ग्रुप D रेलवे स्टाफ में करते हैं विद मिनिमम 3 ईयर्स सर्विस। मिनिमम 3 साल सर्विस जिसने किया है ग्रुप D C है वो लोग भी कर सकते हैं। वो लोगों के लिए रिलैक्सेशन कितना है? UR या EWS के लिए 40, OBC 43, ST SC 45। Candidates who are working quasi-administrative offices of the railway organization such as railway, canteen, cooperative societies। तो क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जो परमानेंट नहीं होने से भी कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है ना, जो प्राइवेट गवर्नमेंट मिक्सअप, तो ऐसे में करते हैं उन लोगों के लिए भी अप टू 5 लेंथ ऑफ सर्विस स्टैंडर्ड का और 5 ईयर्स विच इज एलिजिबल लेस। 5 साल तक उसका एक्स्ट्रा ईयर मिलेगा उन लोगों को। और फीमेल कैंडिडेट्स जो आर विडोड है, जिसका हस्बैंड नहीं है, उन लोगों के लिए कितना है? UR के लिए 35 तक एज होगा। और डाइवोर्स, जुडिशियली सेपरेटेड विडो या डाइवोर्स ऐसा ही है। तो UR के लिए कितना? 35, OBC 38 तक और ST SC के लिए 40 ईयर्स तक। दिस इम्पोर्टेंट। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, एसेंशियल जो क्वालिफिकेशंस है यहाँ पे वो कम्प्लीटली नहीं दिया है। यहाँ पे बोला है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशंस गिवन इन एनेक्सर ए में दिया गया है। तो वो क्या है क्वालिफिकेशन? कोई यदि क्लास 10 पास है, मेट्रिकुलेटेड पास है, या SSLC प्लस ITI में किसी डिप्लोमा किया है उसने पकड़ लो मैकेनिक में किया, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या मोटर व्हीकल MB वायरमैन, वो सभी जो ट्रेड्स दिया गया है वो सभी कर सकते हैं। ITI में किया हो या पॉलिटेक्निक में 3 ईयर्स डिप्लोमा किया है, या उसने कोई यदि BTech इंजीनियरिंग किया है उसी बैकग्राउंड में ट्रेड्स में, तो वो भी एलिजिबल है इस अप्लाई के लिए। तो ये है जस्ट एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन चाहिए। जो एग्जामिनेशन फ़ी है वो कितना है? फॉर ऑल कैंडिडेट्स, फॉर ऑल सभी कैंडिडेट्स के लिए 500 है, 500। और जो SC ST एक्स सर्विसमैन है, फीमेल और ट्रांसजेंडर माइनॉरिटीज़, इकोनॉमिकल बैकवर्ड, और उन लोगों के लिए कितना? 250 रुपीज़ है। ये कितना है? फर्स्ट CBT के लिए है। जो पहला CBT जो फर्स्ट एग्ज़ाम होगा टायर उसके लिए है। तो ये आप लोगों को सबमिट करना होगा एग्ज़ाम देना है तो। और मोड्स ऑफ पेमेंट क्या है? UPI से कर सकते हो या ऑनलाइन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इन सब से कर सकते हो आप लोग। सबसे इम्पोर्टेंट है जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे होगा? A candidate can apply only one RRB, only one application has to be submitted। एक ही मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में ही कर सकते हो।
दो तीन चार जगह में नहीं कर सकते, एक ही रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंडर में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, सेल कॉम्प्राइज क्या क्या स्टेजेस है, 5 स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा, CBT 1 दोगे, उसमें यदि पास किया तो CBT 2 दोगे, सेकेंड स्टेज। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ये 3 नंबर में होगा। उसके बाद फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लास्ट में फाइनली एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसको फाइनली ये होने के बाद एक मेरिट लिस्ट निकलेगा, उसके थ्रू ही आप लोगों को अपॉइंटमेंट मिलेगा जो जो मेरिट में आओगे। और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि जो आप लोग अप्लाई करने के टाइम मोबाइल नंबर दोगे या ईमेल दोगे, एक वैलिड देना है, क्योंकि जो कम्युनिकेशन होगा रेलवे की तरफ से वो आपके मोबाइल और ईमेल के थ्रू ही होगा। तो दिस इज़ इम्पोर्टेंट। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, CBT जो एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न 60 मिनट्स का जो एग्ज़ाम होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होगा, और मैक्सिमम मार्क 75 एट द रेट 1 मार्क पर क्वेश्चन। दैट मीन्स 75 क्वेश्चन होगा, 75 मार्क है, और ड्यूरेशन जो टाइम कितना देंगे, 60 मिनट्स। देयर शिल बी निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग कितना है, निगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। एक मार्क यदि एक क्वेश्चन आप गलत करोगे तो 0.33 मार्क्स निगेटिव मार्किंग को डिडक्ट हो जाएगा। जितना आपको मार्क्स मिलेगा वहाँ से क्या होगा, एक मार्क यदि आपने गलत किया एक क्वेश्चन तो उसका 0.33 1/3 कटेगा मार्क। और नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स, फाइनल एग्जामिनेशन के बाद, एग्ज़ाम तो एक दिन में नहीं होगा, 2-3 शिफ्ट होगा, बहुत सारा शिफ्ट होगा, तो नॉर्मलाइजेशन करेंगे वो लोग, विल बी डन बाय CBT सैलरी मल्टीपल शिफ्ट्स। सभी शिफ्ट का जो मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा वो। और मिनिमम पास परसेंटेज, मिनिमम एक पासिंग परसेंटेज है कि UR EWS के लिए 40, OBC के लिए 30%, SC 30%, ST 25%, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा है। जैसे भी आप लोगों को 40% लाना ही होगा EWS और UR के लिए, और OBC 30%, SC 30 एंड ST 25। और जो CBT 1 का जो सिलेबस है वो यहाँ पे दिया है। तो मैथ्स दिया है, नंबर सिस्टम, बदमाश और डेसिमल फ्रैक्शन, ये सब इजी है, आप लोग कर सकते हो। ये एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, ये आएगा। और मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग बोलते हैं हम लोग, मेंटल एबिलिटी होगा। सीरीज होगा वहाँ पे, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डिफरेंसेस, डाटा एनालिटिकल, रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन स्टेटमेंट, ये सब है। और जनरल साइंस का आएगा वहाँ से, GK बेस्ड। दो सेल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंसेस ऑफ 10th स्टैंडर्ड। क्लास 10 स्टैंडर्ड का जो क्वेश्चन है साइंस से आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस, बायोलॉजी, वो सब। और जनरल अवेयरनेस, GK क्या क्या, करंट अफेयर्स होगा, साइंस टेक्नोलॉजी होगा, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनलिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, अदर सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंस, ये इंपॉर्टेंट है। ये होगा CBT 1 का सिलेबस ही है। जो CBT 1 में पास करेंगे वो लोग पहुंचेंगे नेक्स्ट स्टेप CBT 2। तो CBT 2 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसा है, टोटल नंबर सेल बी लिमिटेड टू 15 टाइम्स, वैकेंसी का 15 टाइम्स लोग को रखा जाएगा CBT 2 के लिए। CBT 1 में जितने लोग एग्ज़ाम देंगे वहाँ से CBT 2 में कितने लोग पहुँचेंगे, वैकेंसी का 15 टाइम्स, ये इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट जो सिलेबस जो पैटर्न है वो क्या होगा, CBT 2 सेल कम्प्राइज ऑफ 2 पार्ट्स, पार्ट A एंड पार्ट B। CBT 2 में 2 पार्ट में डिवाइड है CBT 2 का एग्ज़ाम। तो टोटल ड्यूरेशन 2 आवर्स 30 मिनट्स का होगा, टोटल 175 क्वेश्चंस, टोटल 175 क्वेश्चंस होगा, और टाइम 2 आवर्स 30 मिनट्स टोटल टाइम है। पार्ट A क्या होगा, 90 मिनट्स होगा पार्ट A में, 90 मिनट्स एंड 100 क्वेश्चंस। 90 मिनट्स में आप लोगों को 100 क्वेश्चंस करना है। और पार्ट B में 60 क्वेश्चंस 75 मार्क्स, 60 मिनट्स 75 क्वेश्चंस है, लेकिन 60 मिनट 75 क्वेश्चंस। और इसमें भी निगेटिव मार्किंग है, 1/3 मतलब 0.33 कटेगा, एक क्वेश्चन में 1 मार्क है। तो फिर तो नॉर्मलाइज, यहाँ पे भी नॉर्मलाइज किया जाएगा, बाद में बहुत सारा शिफ्ट होगा तो नॉर्मलाइज किया जाएगा मार्क्स का। और इसमें भी मिनिमम पास परसेंटेज है, UR EWS के लिए 40%, OBC 30, SC 30, ST 25, सेम। Only the marks scored in part A shall be counted for shortlisting of candidates for further stages। नेक्स्ट जो स्टेज होगा उसके लिए सिर्फ किसको काउंट करेंगे, स्कोर्ड इन पार्ट ए, पार्ट ए में जो मार्क्स मिलेगा उसको ही शॉर्टलिस्ट करेंगे फर्दर स्टेज। क्योंकि जो पार्ट बी है वो क्वालिफाइंग है, सिक्योर क्वालिफाइंग मार्क्स 35%। पार्ट बी जो है वो क्वालिफाइंग नेचर है, जस्ट उसको पास करना है, वो मार्क्स
मेरिट के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा। मेरिट के लिए पार्ट ए जो है 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चन, उसको ही ऐड किया जाएगा। तो पार्ट ए का जो सिलेबस है, पार्ट ए का सिलेबस क्या क्या है? मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। मैथ्स होगा, सिलेबस यहाँ पे दिया, आप सब लोग नोटिफिकेशन में चेक कर लेना। डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एलसीएम सब वगैरह है। और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, इसमें सिलोजिज्म, जैम्बलिंग, वेन डायग्राम वगैरह वो सब है। और बेसिक साइंस है एंड इंजीनियरिंग। तो ये बेसिक साइंस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड उसका होगा। लाइन, ज्योमेट्रिक फिगर्स, सिंबॉलिक, ये सब, इलेक्ट्रिक, लेबर, सिंपल, ये सब होगा। और जो सिलेबस पर पार्ट बी है, ये क्वालिफाइंग है, जस्ट पास करना है, लेकिन फिर भी आप लोग को तो पास तो करना पड़ेगा। ये पास नहीं करोगे तो आप नेक्स्ट स्टेप के लिए नहीं जा सकते। आप लोगों का जो पार्ट ए का जो मार्क्स होगा वो कैलकुलेट ही नहीं होगा, पास नहीं करोगे तो। पार्ट बी, जो पार्ट बी है, तो क्वालिफाइंग की 35% फॉर कैंडिडेट्स है। कैटेगरी SC ST बोल के यहाँ पे नहीं है, 35% मस्ट है क्वालिफाइंग मार्क्स। और ये क्या होगा? सिलेबस ऑफ वेरियस ट्रेड्स। तो प्लीज़ चेक द वेबसाइट, वेबसाइट को देखना पड़ेगा आपको। वहाँ पे आप लोग को सिलेबस दिया होगा डिफरेंट टेक्निकल ट्रेड्स का। तो आप कौन सा ट्रेड में डिप्लोमा किया है उसका ही सिलेबस होगा यहाँ पे। आपने फिटर में किया है तो फिटर का होगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है तो मैकेनिकल उसका होगा, इलेक्ट्रिसिटी का किया है तो इलेक्ट्रिसिटी का होगा। तो यहाँ पे देखो, पार्ट बी क्वालिफाइंग टेस्ट ऑफ CBT ये है। तो क्वालिफिकेशन वाइज ग्रुपिंग ऑफ ट्रेड सब्जेक्ट्स। सपोज किसी ने यदि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो उसके लिए क्या क्या सब्जेक्ट्स है? इलेक्ट्रिशियन चूज़ कर सकता है वो, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, ये चूज़ कर सकता है वो, उसके ऊपर है। और यदि किसी ने यदि वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है उसने, इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक सब्जेक्ट ले सकता है वो, या मैकेनिक रेडियो एंड टीवी ले सकता है। किसी ने यदि मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल किया है किसी ने इंजीनियरिंग, डिप्लोमा या इंजीनियरिंग किया है, तो उन लोगों के लिए फिटर, मैकेनिक, MB, मोटर व्हीकल, डीजल, ये सब सब्जेक्ट्स लेके उसका ही मतलब जो पार्ट बी है उसके ऊपर एग्ज़ाम दोगे। किसी ने ऑटोमोबाइल में किया है इंजीनियरिंग या डिप्लोमा, तो उसके लिए क्या होगा? मैकेनिक, मोटर व्हीकल सब्जेक्ट चूज़ करके वो पार्ट बी में दे सकता है, या ट्रैक्टर मैकेनिक, ये सब आप जो चाहे जिसमें आपने क्वालिफिकेशन किया है उसके ऊपर कुछ सब्जेक्ट्स दिया है यहाँ पे, उसके बेस ऊपर आप लोग चूज़ कर सकते हो। तो जो CBT 2 में क्वालिफाई करेंगे, पास करेंगे, कुल कितने लोग जाके कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट में बैठेंगे? कैंडिडेट्स इक्वल टू 8 टाइम्स द नंबर ऑफ ALP वैकेंसीज। वैकेंसी का 8 गुना। वैकेंसी यदि एक है तो उसका 8 लोग बैठेंगे कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट में। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और वो UR OBC सब कैटेगरी वाइज देंगे वो। OBC में जितना वैकेंसी है उसका 8 गुना लोग बैठेंगे CBAT में। UR का भी सही वैसे होगा, SC SC का भी ये होगा। और जो CBAT कौन सा लैंग्वेजेस में होगा? वो इंग्लिश एंड हिंदी ओनली, एंड देयर शेल बी नो निगेटिव मार्किंग। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है। सिर्फ CBAT जो होगा ये कहाँ पे होगा, कौन सा लैंग्वेजेस में? इंग्लिश एंड हिंदी में होगा। और CBAT का जो सिलेबस है वो यहाँ पे नहीं दिया है, आपको चेक करने के लिए दिया है। और क्वालिफाइंग मार्क्स दिया है, मस्ट सिक्योर मिनिमम T स्कोर 42 मार्क्स इन इस टेस्ट कैटेगरी सेपरेट टू क्वालिफाई द CBAT। हर कैटेगरी में आपको पास करना पड़ेगा। T स्कोर दिया है मिनिमम 42 मार्क्स मिलना पड़ेगा आप लोगों को। और उसके बाद फाइनली क्या होगा? द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड अमंग कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग द CBAT जो क्वालिफाई करेंगे उन लोगों को ही मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट में इंक्लूड किया जाएगा। और वहाँ पे 70% जो वेटेज दिया जाएगा फॉर मार्क्स ऑब्टेन इन पार्ट ए ऑफ CBT 2 जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पार्ट 2 जो एग्ज़ाम है, वहाँ से सिर्फ पार्ट ए वाला का ही मार्क कैलकुलेट होगा, 70% वेट वहाँ मिलेगा। क्योंकि CBT 2 का जो पार्ट बी है वो जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर है, वो प्लस नहीं होगा। 70% वेट पार्ट ए में देंगे CBT 2 का, एंड 30% वेटेज देंगे किसके ऊपर? CBAT जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है, इसके ऊपर 30% बेस्ड है। तो उसके बाद यही कोई क्वालिफाई सब हो गया, तो उसके बाद फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जाके मेडिकल होगा, उसके बाद फाइनल अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगा। तो इसी तरह आप लोग सभी इस जॉब को ले सकते हो। तो यही डिस्कस करना था।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जय हिंद।